डीके ने बात को संभालते हुए कहा, रिया, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस डर गया था। आप ऐसे बिना बताए कहीं चली गई होती तो आकाश सर मुझे कहीं का नहीं छोड़ते। रिया ने गुस्से में डीके से कहा, डीके, मिस्टर ओबरॉय का मेरे सामने नाम मत लो। डीके रिया का गुस्सा शांत करने के इरादे से रिया के पास गया और कहा, रिया, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर ओबरॉय आपको नुकसान पहुंचाएंगे? रिया ने खींचते हुए डीके से कहा, डीके, तुम मिस्टर ओबरॉय की तरफदारी बंद करो। जितना लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने में मिस्टर ओबरॉय का हाथ है, उतना ही तुम्हारा हाथ भी है। भला कोई लड़की क्यों झूठ कहेगी मिस्टर ओबरॉय ने उसे चोट पहुंचाई है? रिया की बात सुनकर डीके चौंक गया और फिर डीके ने मायूसी से कहा, रिया, मिस्टर ओबरॉय को आपको नुकसान पहुंचाना ही होता तो वो आपको डंके की चोट पर नुकसान पहुंचा सकते थे। उन्हें आपको नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। डीके की बात सुनकर रिया एक पल के लिए चुप हो गई। डीके ने रिया से फिर से कहा, रिया, सर आपको गरिमा के बारे में नहीं बता रहे हैं तो शायद उसकी कुछ वजह होगी। इतना कहकर डीके कमरे से चला गया और रिया डीके की बात पर गौर करने लगी। अगले दिन रिया के बेड के पास काफी भीड़ जमा थी। नर्स, डॉक्टर, आकाश और डीके रिया को घेर कर खड़े थे। डॉक्टर ने रिया से कहा, रिया, मैं चाहता हूँ तुम एक बार पैरों का मूवमेंट करके दिखाओ। नर्स ने रिया को बेड से उठाया और रिया थोड़े धीमे कदमों से कमरे के दरवाजे की तरफ गई। वापस आकर रिया ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, अभी पैर में दर्द कम है और मैं बिना सहारे के चल सकती हूँ। डॉक्टर ने रिया से कहा, वेरी गुड रिया, अब तुम रिकवर हो रही हो। और फिर डॉक्टर ने रिया की रिपोर्ट पढ़कर रिया से कहा, रिया, तुम चाहो तो रिकवरी के लिए हॉस्पिटल में भी रुक सकती हो और अगर तुम चाहो तो घर भी जा सकती हो। यू डिसाइड। रिया ने एक पल के लिए आकाश को देखा और फिर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मैं घर वापस जाऊंगी। रिया की बात सुनकर आकाश थोड़ा चौंक गया। आकाश ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि रिया ओबरॉय मेंशन वापस आएगी। हॉस्पिटल से ओबरॉय मेंशन वापस जाते वक्त रिया ने कार में आकाश से कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, मैंने आप पर बेवजह शक किया। कल डीके की बातों से मुझे यकीन हो गया है कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रिया की बात सुनकर आकाश खुश हो गया और उसने रिया से कहा, रिया, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ओबरॉय मेंशन वापस आ रही हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा था मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं जीत पाऊंगा। और फिर एक और ख्याल आते ही आकाश परेशान हो गया और उसने मन ही मन कहा, आखिर डीके ने रिया से ऐसा क्या कहा कि रिया मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गई? कहीं डीके ने रिया को गरिमा के साथ मेरे पास्ट के बारे में तो नहीं बता दिया? आकाश ने अपनी परेशानी छिपाते हुए रिया से कहा, रिया, कल तक मैं तुम्हें मनाने के लिए बहुत परेशान था। आखिर डीके ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि तुम घर आने के लिए तैयार हो गई? रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, आप चिंता मत कीजिए। डीके ने मुझे आपके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है। अगर आप अपने पास्ट के बारे में बात करने में अनकंफर्टेबल हैं, तो मैं आपसे दोबारा कभी आपके पास्ट के बारे में नहीं पूछूंगी। रिया की बात सुनकर आकाश को तसल्ली हुई और उसने रिया से कहा, थैंक यू रिया, मुझे समझने के लिए। ओबरॉय मेंशन में तुम्हारा फिर से स्वागत है। वहीं अनीता अपने किचन में खाना बना रही थी, लेकिन अनीता का ध्यान कहीं और ही था। उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि कढ़ाई में प्याज सारा जल चुका था। तभी सिमरन ने गैस का बर्नर बंद करते हुए कहा, दादी, कहाँ खोई है? प्याज पूरा जल चुका है। अनीता ने परेशान होकर सिमरन से कहा, ऐसे कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं सिद्धू? पता नहीं तुझसे क्या बात हुई कुणाल की कि उसने रिश्ते के लिए मना कर दिया। सिमरन ने अनजान बनते हुए अनीता से कहा, अब दादी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि मैं लंदन में रहने के लिए कंफर्टेबल हूँ या नहीं। मैंने उन्हें बताया था कि मैं यूएस में रह चुकी हूँ। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। अनीता ने मायूस होकर सिमरन से कहा, कोई बात नहीं सिमरन, मैं और अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी तेरे लिए, तू अपना दिल छोटा मत कर। अनीता की बात सुन सिमरन के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी और उसने मन ही मन कहा, दादी, शादी तो मैं आकाश से ही करूंगी। बस एक बार मैं उस बहन जी को अपने और आकाश के रास्ते से हटा दूं, फिर मैं आपको शादी के लिए मनवा ही लूंगी। तभी सिमरन को आर्यन का फोन आया और सिमरन किचन से बाहर आ गई। फोन पर आर्यन ने सिमरन को यश के हॉस्पिटल जाने, रिया को आकाश की कैद से छुड़ाने और फिर रिया का यूटर्न लेकर ओबरॉय मेंशन वापस जाने के बारे में बताया। आर्यन की बात सुनकर सिमरन गुस्से में आग बबूला हो गई और उसने गुस्से में मन ही मन कहा,
रिया, आखिर तुम उस आकाश का पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वही रात को डिनर के बाद रिया आकाश को वॉक पर लेकर जा रही थी। हॉस्पिटल से आने के बाद रिया आकाश से दबी जुबान में ही बात कर रही थी, मानो रिया आकाश पर शक करने के लिए गिल्टी महसूस कर रही थी। रिया ने दबी जुबान में आकाश से कहा, सॉरी मिस्टर ओबरॉय, आप बहुत अच्छे हो। मैंने आप पर इतना शक किया, लेकिन आपने मेरे साथ जरा सा भी गलत बर्ताव नहीं किया। आपने कितने प्यार से मुझे रोल्स रॉयस गिफ्ट की और मैंने आपका वो तोहफा ठुकरा दिया। आकाश ने मुस्कुराकर रिया से कहा, कोई बात नहीं रिया, तुम घर आ गई हो, मेरे लिए यही काफी है। तुम पर मैं ऐसी हजारों रोल्स रॉयस कुर्बान कर सकता हूँ। रिया ने एक्साइटमेंट में आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या हम अपनी उस नई रोल्स रॉयस में ड्राइव के लिए चलें? इसी बहाने उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। आकाश ने तुरंत रिया से कहा, रिया, रोल्स रॉयस तुम्हारी है, तुम्हें जब मर्जी चलाना हो चलाओ। वैसे भी रात में ड्राइव पर जाना कोई बुरा आइडिया नहीं है। आकाश की बात सुनकर रिया खुश हो गई। रिया रोल्स रॉयस ड्राइव कर रही थी और आकाश रिया के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। रोल्स रॉयस चलाकर रिया को एक अलग ही आनंद आ रहा था। रिया को लगा मानो उसकी जिंदगी रातों रात सड़क से आसमान पर आ चुकी थी और रिया इस पल को पूरी तरह एंजॉय करना चाहती थी। रिया को खुश देखकर आकाश भी बहुत खुश था। आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, मुझे पूरा यकीन था एक ना एक दिन तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा और तुम मेरे पास आ ही जाओगी। सड़क पर एक लंबी ड्राइव के बाद रिया ने कार रोक दी और आकाश से कहा, थैंक यू मिस्टर ओबरॉय, रोल्स रॉयस चलाना मेरे लिए एक सपने जैसा है। मैं एक मामूली सी असिस्टेंट थी और आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। आकाश ने मुस्कुराकर रिया से कहा, रिया, ऐसा मत कहो, तुम ये सब डिजर्व करती हो। रिया ने मुस्कुराकर आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, सब कुछ के लिए थैंक यू। आई रियली लाइक यू। रिया के मुंह से ये सुनकर आकाश और भी खुश हो गया और उसे लगा कि रिया ने उसे हाँ कह दी है। तभी रिया की नजर सामने आइसक्रीम पार्लर पर गई। रिया ने आकाश से कहा, मिस्टर ओबरॉय, क्या आप मुझे आइसक्रीम खिला सकते हैं? आकाश ने तुरंत रिया से कहा, रिया, इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम बस 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। लेकिन जैसे ही आकाश कार से उतरा, रिया ने रोल्स रॉयस को एक्सीलरेटर दिया और कार तेजी से दौड़ने लगी। आकाश को कुछ समझ नहीं आया कि रिया उसे छोड़कर क्यों चली गई। रिया ने कार के शीशे में देखा आकाश मायूस होकर रोल्स रॉयस के पीछे धीरे धीरे दौड़ रहा था। आकाश को देखकर रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर ओबरॉय, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हारे जाल में फंस जाऊंगी? मैं तो बस तुम्हारे चंगुल से छूटना चाह रही थी और अब छूट गई हूँ। जब तक मैं तुम्हें एक्सपोज करके सजा नहीं दिला देती, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। रिया ने देखा रोड के लेफ्ट में कचरे का ढेर था। रिया ने कार को लेफ्ट में मोड़ा और फिर कार को जोर से कचरे के ढेर में टकरा दिया। रिया ने गुस्से में कहा, यही रोल्स रॉयस गिफ्ट कर तुम मुझे जीतने की कोशिश कर रहे थे ना? इस रोल्स रॉयस की जगह इस कचरे के ढेर में है। पीछे आकाश ने देखा कि रोल्स रॉयस कचरे के ढेर में टकरा गई थी। आकाश को लगा शायद रिया का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जैसे ही आकाश ने देखा रिया कार को पीछे करके बार बार कचरे के ढेर से टकरा रही थी, उसे रिया के इरादे समझ आ गए थे। तभी आकाश को पास में एक लड़का खड़ा दिखाई दिया जो फोन पर बात कर रहा था। आकाश ने उसकी बाइक चुरा ली और रिया के पीछे चला गया। रिया ने कार के शीशे में आकाश को बाइक से अपना पीछा करते देखा। आकाश को पीछे आते देख रिया ने घबरा कर कहा, रिया, आज अगर आकाश ने तुझे पकड़ लिया तो फिर शायद ही तुझे भागने का मौका मिलेगा। और फिर रिया ने फिर से कार सड़क पर दौड़ा ली। आकाश ने कार को देखकर मन ही मन कहा, रिया, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, बहुत पछताओगी तुम। और फिर आकाश ने बाइक तेज रफ्तार में रोल्स रॉयस के पीछे दौड़ा ली। रिया रोल्स रॉयस चला रही थी, इसलिए आकाश कोशिश करने के बावजूद रिया को ओवरटेक नहीं कर पा रहा था। हालांकि आकाश ने कोशिश करके बाइक रोल्स रॉयस की बराबरी पर लाकर रख दी। आकाश रिया की ड्राइविंग सीट के करीब चला गया और उसने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलने की कोशिश की। आकाश को पास देख रिया के हाथ पांव डर से कांपने लगे और रिया को लगा शायद आकाश उसे पकड़ लेगा। और फिर रिया ने अपनी आंख बंद की और स्टीयरिंग को राइट में घुमाया। जैसे ही रोल्स रॉयस बाइक से टकराई, आकाश को संभलने का मौका ही नहीं मिला। आकाश की बाइक सामने पुलिस चेक पोस्ट के स्टॉपर पर टकराई और आकाश सड़क पर जा गिरा। वहीं रिया ने कार तेजी से आगे बढ़ा ली।
रात का वक्त था, इसलिए सड़क पर भीड़ बहुत कम थी। रिया रोल्स रॉयस को हसीन गली में लेकर गई और उसने रोल्स रॉयस गरिमा के घर के पास जाकर रोक दी। रिया कार से उतरी और तेजी से गरिमा के घर की तरफ चली गई। इससे पहले कि रिया गरिमा के घर का दरवाजा खटखटाती, रिया को एहसास हुआ कि अंदर कोई आया हुआ था। रिया को अंदर की आवाज जानी पहचानी सी लगी और फिर जैसे ही रिया ने खिड़की के गैप से अंदर झांक कर देखा, उसे अंदर सिमरन दिखाई दी। सिमरन को गरिमा के पास देखकर रिया चौंक गई। आखिर सिमरन गरिमा के पास क्या कर रही थी? क्या रिया गरिमा की मदद से आकाश को एक्सपोज कर देगी या फिर कहानी कुछ और मोड़ लेने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदरी।